नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सबने थंबनेल के ऊपर देखा है कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सिद्धि या प्रक्रिया के विषय में जानकारी देने वाले हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति के भूतकाल में क्या घटनाएं घटित हुई है और वर्तमान काल में उसने क्या क्या किया है या उसके मन में क्या क्या चल रहा है और भविष्य काल में उसके साथ साथ कौन सी घटनाएं घटेंगी, ये आपको कैसे पता चलेगा, कौन सी वे जादुई प्रक्रिया है या एक प्रकार से वह कौन सी तामसिक क्रिया है जिसके सिद्ध करने के बाद आपको इस व्यक्ति के विशेष के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, वैसे इस प्रक्रिया का नाम कर्ण पिशाचनी प्रक्रिया है। कर्ण पिशाचनी सिद्धि है जिस सिद्धि के जरिए आप आसानी से किसी भी प्रकार के मनुष्य के मन में वर्तमान समय में क्या क्या चल रहा है वो भी जान सकते हैं और साथ साथ भविष्य में उसके साथ वे कौन सी घटनाएं घटित होंगी वो भी आप बता सकते हैं और साथ ही साथ भूतकाल में उसके साथ कौन कौन सी वे घटनाएं घटित हुई यह भी जान सकते हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। मित्रों, कर्ण पिशाचनी नामक एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पूर्ण रूप से तामसिक है। इसके कई नुकसान भी देखने को मिले हैं। अगर व्यक्ति इसे किसी भी प्रकार से मनमाने ढंग से करता है तो उसे इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। प्रायः इसका दुष्प्रभाव ये देखने को मिला है कि जो भी व्यक्ति या जो भी मनुष्य इसे करता है और बीच में छोड़ देता है तो उसके परिवार में सबकी मृत्यु होने लगती है। अकाल मृत्यु अचानक से परिवार में होने लगती है। इसलिए यह प्रक्रिया बताने से पहले हम आपको सावधान करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो इस प्रक्रिया को अंजाम ना दें। किसी और प्रक्रिया के विषय में हमसे जानकारी लें, क्योंकि विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है जिससे आप किसी भी प्रकार के मनुष्य के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के विषय में अवगत हो सकते हैं। जैसा कि हम आपको जानकारी के रूप में बताते हैं, 3 प्रकार से आप जान सकते हैं। सात्विक प्रक्रिया को अपनाकर, किसी भी राजसिक प्रक्रिया को अपनाकर और साबरिक मंत्रों का प्रयोग कर कर एवं स्वयं किसी तामसिक प्रक्रिया को अपनाकर। वैसे तामसिक प्रकार के प्रक्रियाओं से नुकसान देखने को मिला है, लेकिन यह सात्विक प्रक्रिया से सरल होता है और जल्दी सिद्ध होता है और यह कार्य भी उससे जल्दी करता है। लेकिन सात्विक प्रक्रिया में आपको किसी भी शक्ति की सिद्धि करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और वो भी किसी प्रकार के व्यक्ति से संभव नहीं भी होता है, क्योंकि यह सात्विक प्रकार की सिद्धियां सब नहीं कर सकता, क्योंकि यह देवी देवताओं से जुड़ी होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक तामसिक प्रकार की शक्ति के विषय में जिसका नाम है कर्ण पिशाचनी। आप इस कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर सकते हैं। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी अति आवश्यक है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी नाम की एक पिशाचनी होती है जो कि पिशाच लोक में इनका भाग होता है। अर्थात कि ऐसी औरतें जो अकाल मृत्यु से मर गई हों एवं उनके अंदर कामोचित या दुष्प्रवृत्तियां रह गई हों, ऐसी औरतें पिशाच लोक में चली जाती हैं मृत्यु के बाद और इस ब्रह्मांड में उस समय तक रहती हैं जिस समय तक इस ब्रह्मांड का प्रलय ना हो जाए। यानी कि पिशाच लोक में पिशाचिनियाँ उस समय तक रहती हैं जिस समय तक इस पूरे सृष्टि का अंत ना हो जाए। वही पिशाचिनियों को आप अपने अनुसार प्रक्रिया से, मंत्रों से सिद्ध कर सकते हैं और यह कर्ण पिशाचनी बहुत जल्दी अन्य प्रक्रियाओं से तुलना में जल्दी सिद्ध होती है। यह आपके सभी कार्यों को, मनोरथ को पूर्ण करती है। लेकिन कर्ण पिशाचनी एक दूसरे प्रकार की आत्मा होती है जिसके कारण वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली महिला होती है।
जिससे अगर आप इसे सिद्ध तो कर लेंगे, लेकिन समस्या यह होगा कि यह इसके अलावा किसी और की पूजा नहीं करने देगी। आपको किसी भी प्रकार के देवी देवताओं से ये वंचित रखेगी। साथ ही साथ आपको इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि साधक के कंट्रोल में अगर गण पिशाचिनी न रहे तो उसके ऊपर भी हावी हो सकती है। अगर आप एक ठोस हृदय वाले हैं और इस जोखिम भरे कार्य को करना चाहते हैं तो आपके ऊपर प्रक्रिया बतलाना हमारा कार्य है। लेकिन अगर आप दिल के कमज़ोर व्यक्ति हैं तो इस प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति जिसके कारण आपके और आपके परिवार को किसी प्रकार का कष्ट उठाना पड़े, क्योंकि अकारण इस प्रक्रिया को अंजाम देने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है, मानसिक रूप से पागल भी हो सकता है। और इसमें कितने प्रकार के व्यक्ति तो कर्ण पिशाचिनी की छवि को देखकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, हम आपको सही जानकारी देने के माध्यम बनेंगे, आपको सही जानकारी देंगे कि आप किसी भी प्रकार के तामसिक शक्तियों का प्रयोग करने के पहले आप किसी एक अनुभवी गुरु के आश्रय में रहें, जो इन प्रकार की प्रक्रियाओं को स्वयं किया हो और दूसरों के द्वारा प्रयोग में करवाया हो। क्योंकि आप किसी भी ऐसे कार्य को ना करें जिससे आपको कष्ट महसूस हो। यह कर्ण पिशाचिनी प्रक्रिया खतरे से खाली नहीं है, वरन यह जल्दी सिद्ध होती है और यह अन्य प्रक्रियाओं से सरल है एवं पूर्ण रूप से तामसिक है। आप किसी भी प्रकार के ऐसी कष्ट भरी प्रक्रिया को एवं जोखिम भरी प्रक्रिया को करने से पहले पूरी जानकारी ले लें। जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको पूरी प्रयास करेंगे कि जानकारी दे सकें। मित्रों, इस कर्ण पिशाचिनी प्रक्रिया को सिद्ध करना इतना भी आसान नहीं है। हालांकि अन्य सात्विक प्रक्रियाओं एवं अन्य प्रकार की तामसिक प्रक्रियाओं से सरल है, क्योंकि ऐसा कहना इसलिए उचित है क्योंकि सामान्य रूप से बहुत व्यक्तियों ने इस कर्ण पिशाचिनी प्रक्रियाओं को सिद्ध किया है। जैसे कि कोई व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन उसे किसी भी ऐसे अनुभवी गुरु की आवश्यकता होगी जिसने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया हो या किया हो। विभिन्न प्रकार से प्रायः देखा गया है कि यह तांत्रिक और अघोरी द्वारा सिद्ध किया जाता एवं करवाया जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया में एक पिशाचिनी को मंत्रों के द्वारा अपने कंट्रोल में किया जाता है। मंत्रों का विभिन्न प्रकार से एवं ज़्यादा जाप करने से कर्ण पिशाचिनी स्वतः ही अनुभव में आने लगती है और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप जिस भी व्यक्ति के सामने इस कर्ण पिशाचिनी के मंत्र को पढ़ते हैं तो उसके बारे में वर्तमान स्थिति एवं भूतकाल की स्थिति एवं उसके भविष्य काल की स्थिति की जानकारी आपको कर्ण पिशाचिनी आपके कानों में आकर सारी जानकारी देने लगती है और यह अदृश्य रहती है। आपको ही केवल यह दिखेगी। जिस व्यक्ति विशेष ने इसे सिद्ध किया हुआ है, यह कर्ण पिशाचिनी केवल उसे ही दिखेगी और केवल उसके कानों में ही आकर उसके सभी भविष्य, वर्तमान और भूत के बारे में जानकारी देगी। यह कोई आश्चर्य घटना नहीं है, क्योंकि कई प्रकार के व्यक्तियों ने इसे सिद्ध कर रखा है। हालांकि यह जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि इसमें एक प्रकार के नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक शक्ति को अपने वश में करना होता है। साथ ही साथ आपको इसमें ब्रह्मचर्य का ध्यान देना होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य टूटने पर यह आपको और भी हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि इसका नकारात्मक शक्तियों के द्वारा आपको संतुष्ट करना होता है। कर्ण पिशाचिनी को वश में करने के बाद, सिद्ध करने के बाद हर एक प्रकार के कार्य आप इससे करवा सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से यह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपको जानकारी देगी।
आपके कानों में आकर यह जानकारी देगी कि किसी के मन में वर्तमान समय में क्या क्या बातें चल रही है आपके प्रति या किसी अन्य विशेष व्यक्ति के प्रति। साथ ही साथ आपको यह भी बताएगी कि ये व्यक्ति के साथ भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटेंगी एवं इस बात की भी जानकारी देने में यह सक्षम होती है कि इस व्यक्ति विशेष के साथ कौन कौन सी वे घटनाएं भूतकाल में घटित हुई थी। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी प्रकार के तांत्रिक जो इस प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं को सिद्ध कर चुके हैं, वे तुरंत ही किसी भी प्रकार के व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी देने में सक्षम होते हैं और वह इन्हीं प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं। हालांकि हर प्रकार के व्यक्ति इन नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ प्रकार के व्यक्ति देव सिद्धियां अर्थात कि सात्विक सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सात्विक सिद्धियों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना होता है। जब वे प्रसन्न होते हैं तब उन्हें उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वस्तुतः इसमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि ज़्यादा समय इसलिए लगता है क्योंकि सात्विक सिद्धियां और तामसिक सिद्धियां में यही अंतर होता है कि सात्विक सिद्धियां ज़्यादा समय में भी सिद्ध होती हैं और देवी देवता प्रसन्न नहीं हुए तो सिद्ध नहीं भी हो पाती हैं। लेकिन तामसिक सिद्धियों में भूत प्रेत इत्यादि शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को आसानी से मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है और इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, क्योंकि यह कभी भी आपसे प्रसन्न होकर आपके अनुभव में आ सकते हैं। लेकिन इसमें होता है क्योंकि इसमें खतरा ज़्यादा होता है। इसका कारण होता है कि यह नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं और आप पर हावी कभी भी हो सकती हैं अगर आप इनका पूर्ण नियम पालन ना करें तो। मित्रों, वीडियो के माध्यम से हम आपको एक सही जानकारी देंगे कि आप इस प्रकार की तामसिक शक्तियों का प्रयोग ना करें और सिद्ध करने का प्रयास ना करें। अगर आपको कम समय में इस प्रकार की तामसिक नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध करना है तो करें, लेकिन किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में करें जिसका इसे पूर्ण जानकारी तो हो ही, साथ साथ उसने खुद करके अनुभव किया हो, क्योंकि इसमें खतरा के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं और यह आपको नकारात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं। इसलिए इस विषय में आपको पूर्ण जानकारी चाहिए या कर्ण पिशाचिनी मंत्र चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि इन प्रकार की शक्तियों का सिद्धि ना प्राप्त करें, इनके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ एक जरूरी सूचना, तामसिक प्रकार की शक्तियों को सिद्ध करने वाले एवं भूतों प्रेतों को पूजने वाले उन्हीं के लोकों को प्राप्त होते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में उपदेश किया है कि हमें किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग, सिद्धि, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद हम उन्हीं भूत प्रेत के लोकों को प्राप्त होते हैं और वही बन जाते हैं और हमारी मुक्ति नहीं होती है, अर्थात कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और स्वयं भूत प्रेत पिशाच इत्यादि भी मनुष्य शरीर की कामना करते हैं कि उन्हें भी यह मनुष्य तन मिले और वे भगवत प्राप्ति अर्थात कि भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप क्यों इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों के पाने के पीछे पड़े हुए हैं? धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।